हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का व्हाट आई ईट इन अ डे। तो जी, सबसे पहले मैं खाती हूँ यहाँ पे गैस की खाली पेट दवा। तो ये डॉक्टर ने मुझे दी हुई है और ये जो है मैं रोज़ ही खानी होती है इसको। सुबह उठने के बाद नहार मुँह खाना होता है। तो खैर वो खाने के बाद मैं यहाँ पे आई हुई थी बाहर। तो जो हमारे घर के बगल में जो प्लॉट है उनके यहाँ ये शहतूत का पेड़ लगा हुआ है और उसकी सारी डंगालें मेरे घर के तरफ आई हुई थी, लेकिन शहतूत उसके अंदर इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये पेड़। अच्छा जी, तो दवा खाने के बाद फिर मैं जो है थोड़ा सा ब्रश व्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ और जो है मुझे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे सुबह की वॉमिट जो है एकदम रूटीन में हो गई थी। जैसे इंसान खाता है पीता है वैसे ही मुझे वॉमिटिंग भी एकदम रूटीन में हो गई थी। खैर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, लेकिन तब भी मैं खाती थी। और कुछ लोगों को ब्रश करते टाइम होती है वॉमिट, पर मुझे नहीं होती थी ब्रश करते टाइम, मुझे ब्रश करने के बाद हो जाती थी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के सोख करके रखती हूँ। 2 बादाम होता है उसके अंदर, अंजीर होती है, तो क्योंकि अंजीर जो है कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ़ करती है, तो अंजीर और भी कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है। बादाम, अंजीर और साथ में अखरोट होता है, तो ये मैं सोख करके रखती हूँ रात भर। और दूसरे दिन जो है इसको छिलका इसके ऊपर से उतार के ये मैं खा लेती हूँ। और मैंने जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ मुझसे सुबह के टाइम ही जितना मैं खा लेती थी वो मुझसे खा लिया जाता था, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का फ़ील होता था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती थी मुझे फिर से भारीपन फ़ील हो जाता था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग फ़ील होती थी, इतनी ज़्यादा मुझे नौजिया रहता था कि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता था। मैं जो भी खाती थी, खाने के बाद मैं कैसे खाती थी तो वो मैं जानती हूँ, क्योंकि बस जैसा लगता है कि खाना आपके सामने आया और आपको वॉमिट हो गई, तो मेरे साथ भी यही रहता था। खाना मेरे जैसे ही सामने आता था या मैं खाने को स्मेल भी कर लेती थी तो मुझे वॉमिट होने लगती थी, वॉमिट जैसा फ़ील होने लगता था। खैर तो ये वॉइस आप इग्नोर करिएगा, एक्चुअली में यहाँ शादी है तो वही कुछ गाना टाइप का बज रहा है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से बादाम वगैरह छील लेती हूँ, उसके बाद खा लेती हूँ और उसके बाद मैं ये थोड़ा सा हल्की डाइट का ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। दूध तो मैं हमेशा से शुरू से ही पीती चली आ रही हूँ और पहले मैं दूध में खजूर डाल के पीती थी। जब तक डॉक्टर ने मुझे पाउडर नहीं दिया था तो मैं दूध में सिंपल रात भर खजूर सोख कर लेती थी और वो पी लेती थी, और ब्रेड में जो है मलाई या फिर बटर लगा के वो मैं खा लेती थी सिंपल। तो ये 2 दवाइयाँ फिर डॉक्टर ने मुझे दी थी, इसमें से एक फॉलिक एसिड था और एक जो है उल्टी की दवाई है, तो फिर मैं ये खाती हूँ। तो इससे उल्टी की दवाई मुझे डॉक्टर ने दी ही दी थी, क्योंकि ताकि उल्टी मुझे ज़्यादा ना हो और वो लिमिट में रहे, लेकिन तब भी मुझे उल्टी हो ही जाती थी और दवा खाने के बाद भी मुझे उल्टी जैसा फ़ील होता था, तभी मैं एकदम से ऐसे थपथपाती हूँ गला अपना। तो खैर ये थर्सडे का रूटीन मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और थर्सडे जो है मेरे इंजेक्शन लगता था, तो ये मेंटेन 500 कुछ इंजेक्शन था बेबी की ग्रोथ के लिए। तो ये डॉक्टर ने मुझे लगवाने को कहा था और ये वीक में जो है एक बार लगता था। तो थर्सडे को ही मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो थर्सडे टू थर्सडे ये इंजेक्शन लगता है मेरे। और इस इंजेक्शन से पेन तो बहुत होता है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जो है इसको लगवाने के बाद सिकाई कर लेना, लेकिन तब भी मैं सिकाई नहीं कर पाती थी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता था। तो खैर जी, ये रमज़ान का व्लॉग है और रमज़ान में डॉक्टर ने मुझे पहले से ही मना कर दिया था कि आपको जो है रोज़े नहीं रखने हैं, क्योंकि बदन में जो है बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए इस दौरान। तो दैट्स वाई डॉक्टर ने मुझे मना किया था रोज़े रखने को। और दूसरी वजह ये भी है कि वॉमिट की वजह से मैं वैसे भी रोज़े ना रख पाती और वो टूट जाता, कोई फ़ायदा नहीं होना था, कमज़ोरी अलग इंसान की हो जानी थी। तो रमज़ान भर में मैं रोज़े नहीं रख पाई थी और इंशाल्लाह मैं अगले साल पूरे रोज़े इस साल के भी रखूँगी और अगले साल के तो रखूँगी ही रखूँगी। तो खैर रोज़े मैं नहीं रख पाती थी तो बस, लेकिन मैं कुरान और नमाज़ पढ़ लिया करती थी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, तो दैट्स वाई मैं रोज़ पढ़ लिया करती थी। और यहाँ पे मैं बस कुरान पढ़ रही थी, शावर भी मैं ले चुकी थी और दिन का खाना मैं अभी नहीं
खाया था मैंने, और मैं सोचती थी कि दिन का खाना गोल कर दूं, कोई मुझसे ना कहे खाने का, लेकिन तब भी खाना तो रहता था। और मुझे फ़िक्र भी रहती थी कि कहीं बेबी की ग्रोथ पे कुछ असर ना हो, इस वजह से मेरे दिमाग में भी रहता था कि नहीं, मुझे खाना है, भले ही मुझे वॉमिट हो जाए, चाहे जैसा भी हो, मुझे खाना तो खाना है ही। तो फिर खाना खाने के बाद भी कभी कभी मुझे वॉमिट हो जाती थी, या खाना खाने के पहले भी कभी मुझे वॉमिट हो जाती थी, और मैं कोशिश करती थी कि मुझे खाना खाने के पहले ही वॉमिट हो जाए, ताकि मेरा जो पेट का जो थोड़ा सा हैवीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और पता नहीं किन किन लोगों के साथ तो होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के में भी आपके साथ ऐसे ही हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जब भी वॉमिट हुई तो मेरे पेट से जो पित्त जिसे कहते हैं, पित्त हमेशा निकला है, और एकदम मुंह मेरा कड़वा कड़वा सा हो जाता था। तो पित्त की वॉमिट मुझे होती थी। बाकी कभी कदार जो मैं खाती थी वो भी जो है निकल जाता था। तो इस वजह से मेरा खाना पीना सब बेकार जाता था, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं खाती रहूं। और खाना मैं रोटी तो बिल्कुल नहीं खा पाती थी, और अब तो मैं रोटी वगैरह खाने लगी हूँ, लेकिन तब मुझे रोटी से भी एकदम वॉमिट टाइप की होती थी, और मुझे चावल बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं चावल ही खाऊं, और यहाँ पे भी आप लोग देख लें कि मैं चावल ही खा रही हूँ। तो ये बिरयानी बनी थी, तो ये मैं यहाँ पे खा रही थी। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठंडा ठंडा पीने का मन हुआ, तो यहाँ पे मैंने बनाया था अपने लिए रूह अफ़ज़े का शरबत। तो वैसे तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आपको कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खानी, मतलब बाहर का जूस वगैरह मुझे डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन आप घर में बना के पी सकते हो। खैर, ये रात का टाइम था और खाना मैं खा चुकी थी। व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम व्लॉग का इतना ध्यान ही नहीं रहता था, तबीयत मेरी नहीं सही रहती थी। अब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ थोड़ा बहुत, तो बस मैं ये रात में कीवी खा रही थी और व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ।